Hello students, this is your day 4 assignment video of chapter atoms. Question number 1, an electron of a hydrogen like atom Z is equal to 4 jumps from fourth energy state to second energy state. Means यहाँ पे n क्या है आपका 4 से, यहाँ पे क्या हो रहा है n इज इक्वल टू 4 से जंप कर रहा है n इज इक्वल टू 2 में, और z कितना दिया है आपको, अटोमिक नंबर 4 दिया है. क्लियर. उन्होंने बोला एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेसेस. तो बेटा एनर्जी रिलीज का फॉर्मूला आप सबको पता है, ई किसके बराबर होता है 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये कर दीजिए आप 13.6 इंटू जेड कितना है आपका 4 4 जा 16 आ जाएगा. 1/n1 कितना है आपका 4 का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ पे सिंपली 4 लिख लीजिए. और माइनस क्या आ जाएगा n2 कितना है आपका 4 है, 4 जा 16. क्लियर. तो ये कितना बन जाएगा 13.6 इंटू 16 इंटू ये कितना आ जाएगा, करेंगे तो इसको 16 माइनस 4 कितना होता है 12, ये बन जाएगा 3/16. कैलकुलेट करके 3/16 आएगा, 16 कैंसिल हो जाएंगे. जब इसको करेंगे तो ये 40.8 आएगा, 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्लियर हो गया बेटा. इसको करने आता है ना. 16 माइनस 4 कितना होता है 12, 16 माइनस 4 कितने होते हैं 12/4 इंटू 16, तो 4 3 जा 12, तो 3/16 आएगा ये. क्लियर. ये आप कैलकुलेशंस तो आप खुद कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, अ फोटोन इज एमिटेड इन ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 1 लेवल इन हाइड्रोजन एटम. क्लियर. तो एक फोटोन है जो एमिट हो रहा है n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 में हाइड्रोजन लेवल में. उन्होंने बोला था कॉरेस्पेंडिंग वेवलेंथ फॉर दिस ट्रांजिशन इज. तो यहाँ पे n 4 से n, ऑब्वियसली यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, e इज इक्वल टू 1/λ 1 तो बेटा यही फॉर्मूला लगा सकते हैं आप इसको, e इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. क्लियर. तो ये कितना बन जाएगा आपका, e इज इक्वल टू 13.6 इंटू कौन सा एटम है, हाइड्रोजन है, तो 1 हो जाएगा ये जेड स्क्वायर, तो आ जाएगा 1/1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16. तो ये e कितनी आ जाएगी आपकी 13.6 इंटू 1 माइनस 1/16, तो ये कितनी बन जाएगी 13.6 इंटू 16 माइनस 15/16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज एनर्जी ई. एनर्जी की जगह पे आप hc/λ लिख सकते हो. 13.6 इंटू 15/16 आपको लैम्डा निकालनी है, ठीक है. तो लैम्डा किसके बराबर आ जाएगी, hc/13.6 इंटू 15, और ये 16 भी ऊपर चला जाएगा. और एच सी की वैल्यू बेटा आप डायरेक्ट डाल सकते हैं, आपको पता है एच सी की वैल्यू कितनी होती है, नहीं है तो उन्होंने यहाँ पे बोला एच लेने के लिए, तो आप एच सी की डायरेक्ट वैल्यू नहीं डालेंगे. एच की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकेंड. क्लियर. तो ये आ गया आपका 4 इंटू 10⁻, और सी की वेलोसिटी की वैल्यू सबको पता है 3 इंटू 10⁸ होती है. क्लियर. इंटू क्या आ जाएगा ये 16, ठीक है, अपॉन 13.6 इंटू 15. क्लियर. तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकेंड है. तो बेटा आपको इन्होंने आंसर किस में बोला, नैनोमीटर में निकालने के लिए, ठीक है. तो नैनोमीटर में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ 3 इंटू 10⁸ है ना, तो नैनो में मीन्स -9. 100 से अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 15 और 8 कितने होते हैं, कितना आएगा -7, ये बन जाएगा 4 3 जा 12, कर लीजिए इसको, 4 इंटू 3 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻ कितना आ जाएगा -7 अपॉन 13.6 इंटू 15. तो इसको मैं अगर 100 से क्या कर दूँ, मुझे यहाँ पे नैनोमीटर -9 बनाना है, ठीक है, 10⁻⁻9 बनाना है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करना पड़ेगा. 100 से जब डिवाइड करूँगी तो 10⁻⁻2 ऊपर चला जाएगा, -9 हो जाएगा. क्लियर हो गया. तो जब -9 हो जाएगा ये वाला ऊपर जाके -10⁻⁻9 हो जाएगा. तो बाकी आप पूरे को कैलकुलेट कर लीजिए. जब आप पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 4 3 12 12 16, ये बन जाएगा कुछ 3, इसको कैलकुलेट करें, ये कुछ आपका आएगा 94.1 इंटू 10⁻⁻9, तो -9 मतलब 94.1 नैनोमीटर.
क्लियर हो गया। तो ए पार्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्या है बेटा, द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड इज लैम्डा नॉट। वेवलेंथ जो एमिट हो रही है वो कितनी है, लैम्डा नॉट है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो अगर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मीन्स अगेन एन कितना है आपका, थर्ड, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मीन्स एन इज इक्वल टू, सॉरी क्या है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट 3 टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मीन्स 2, एन इज इक्वल टू 2। हाइड्रोजन एटम है तो अगेन आपका Z1 होगा, Z कितना होगा 1। इफ एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम द थर्ड एक्साइटेड स्टेट मीन्स एन इज इक्वल टू 4 टू एन इज इक्वल टू द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो उन्होंने बोला वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड विल बी, तब आपकी वेवलेंथ कितनी होगी, पहली वेवलेंथ लैम्डा नॉट है, दूसरी वेवलेंथ आपको निकालनी है। क्लियर हो गया। उन्होंने बोला कितनी है दूसरी वेवलेंथ, 20/x लैम्डा नॉट, तो आपको बताना है ये x कितना है। तो बेटा अगेन आप फॉर्मूला लगा सकते हैं 1 लैम्डा वाला। ठीक है, तो 1 पहला लैम्डा कितना है, लैम्डा नॉट है, तो 1 लैम्डा नॉट इज इक्वल टू RZ²। 1 कितना है, 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 1/3 का स्क्वायर 9। क्लियर, फर्स्ट केस में ये है। क्लियर हो गया। तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये आ जाएगा 1 लैम्डा नॉट इज इक्वल टू RZ²। 9 माइनस 4 5/9 for 36। ये इक्वेशन क्या आ गई मेरी, फर्स्ट आ गई। और सेकेंड केस में 1 क्या आ गया हमारा, लैम्डा 1 इज इक्वल टू RZ²। यहाँ पे क्या आएगा अब आपका, क्या बोल रहा है वो, इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू सेकेंड ऑर्बिट मीन्स n इज इक्वल टू 2। तो लगा लीजिए 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/4 का स्क्वायर 16। क्लियर, तो ये कितना बन जाएगा RZ² इंटू अगेन ये आ जाएगा 3/16, तो 1/λ1। तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका, लैम्डा 1 ऊपर चला जाएगा, लैम्डा नॉट नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू RZ² सॉरी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया है, 1/λ 5/36 आ जाएगा इंटू 16/3 आ जाएगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 20/27। तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू 20/27 लैम्डा नॉट। क्लियर, तो ये आपका कंपेयर कर लीजिए इसके साथ 20/x इंटू लैम्डा नॉट। तो 20 भी है, लैम्डा नॉट भी है, तो इसका मतलब x कितना है यहाँ पे 27। फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा, अ लाइट ऑफ एनर्जी 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक लाइट है जिसकी एनर्जी कितनी दी है, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है। उन्होंने बोला है इज इंसिडेंट ऑन अ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो ये लाइट इंसिडेंट हो रही है हाइड्रोजन एटम पे ग्राउंड स्टेट पे। क्लियर हो गया। तो उन्होंने क्या बोला आगे, उन्होंने बोला द एटम एब्जॉर्ब्स द रेडिएशन एंड रीचेज टू वन ऑफ इट्स एक्साइटेड स्टेट्स। पहले ग्राउंड स्टेट से उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की और कुछ क्या है, वन ऑफ इट्स एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच गया, हमें नहीं पता वो एक्साइटेड स्टेट कौन सी है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एटम इन द एक्साइटेड स्टेट इज, तो एंगुलर मोमेंटम आपको दिया गया है। उन्होंने बोला बताएं यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है। क्लियर, तो बेटा आप सबको पता है एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो NH/2π होता है। क्लियर, अब यहाँ पे n कितना है, उन्होंने बोला हाइड्रोजन द एटम एब्जॉर्ब्स। तो इन्होंने आपको, तो बेटा आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। आप सबको पता है हाइड्रोजन एटम के लिए जब n इज इक्वल टू 1 है तो एनर्जी होती है -13.6। सेकेंड ऑर्बिट के लिए एनर्जी होती है -3.4। थर्ड के लिए होती है -1.51। और जब n इज इक्वल टू 4 होता है तो आपकी एनर्जी होती है -0.83। क्लियर हो गया। तो ये आपको सबको पता है। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि लाइट ऑफ एनर्जी कितनी है, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, इसका मतलब दोनों में 1 लेवल से सेकेंड 4th लेवल में एनर्जी गैप अगर आप देखें तो -13.6 है, ये -13.6 में से माइनस कर दीजिए -0.85 तो +0.83 आ जाएगा। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, करके देखिए बेटा, ये 5 है, तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, तो देखो यही एनर्जी है। तो इसका मतलब ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये कौन सी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, n इज इक्वल टू 4 एक्साइटेड स्टेट में जाएगा फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 एक्साइटेड स्टेट से। क्लियर हो गया। तो एंगुलर मोमेंटम आपको दिया, इसका मतलब यहाँ पे n कितना है आपका 4 है। क्लियर, क्योंकि डिफरेंस ऑफ द ये दो लेवल की जो एनर्जीज का डिफरेंस होगा वही आपका 12.75 है। तो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो 4th लेवल में ही जाएगा। तो इसका मतलब n यहाँ पे 4 है, तो बन जाएगा 4/2 इंटू H/π। क्लियर,
तो एंगुलर मोमेंट यहाँ पे लगा दीजिए वैल्यू आपकी, तो कितना आ जाएगा ये 2, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2/पाई इंटू एच। तो एच की वैल्यू कितनी है आपकी, उन्होंने बोला ये यूज़ करनी है आपने, कितनी यूज़ करनी है 4.14 इंटू 10⁻⁻15 यूज़ करनी है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 4.14 को, तो ये बनता है आपका 828/पाई इंटू 10⁻⁻17। ठीक है, क्लियर करके देख लीजिएगा इसको। तो ये -17 आ जाएगा, क्योंकि हमें -17 में चाहिए। तो बेटा आप करके देख सकते हैं इसको, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है 8.28। ठीक है, तो मैंने क्या किया 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड किया। तो ये जब ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना -15 ऑलरेडी है, ये जब 2 ऊपर जाएंगे तो -2 -15 और -2 -17 हो जाएंगे। और जब 8.28 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 828 ये बनेगा। क्लियर, क्योंकि हमें 10⁻⁻17 में चाहिए था। तो बेटा जब आप इसको इसके साथ कंपेयर करिए, अब x/पाई इंटू 10⁻⁻17, तो जब इसके साथ कंपेयर करेंगे पाई है 10⁻⁻17 है, इसका मतलब 828 इज़ द वैल्यू ऑफ x। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, द एनर्जी लेवल्स ऑफ एन एटम इज शोन इन फिगर। तो आपको एनर्जी लेवल्स बताए गए हैं किसी भी एटम के। ठीक है, उन्होंने बोला है विच ऑफ दीज ट्रांजिशंस, बोला विच ऑफ दीज ट्रांजिशंस विल रिजल्ट इन एमिशन ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 124.1 नैनोमीटर, और एच की वैल्यू उन्होंने दी है। क्लियर बेटा, तो कौन सी डिफरेंस इन एनर्जीज होंगी, ध्यान से देखिएगा। आपको डेल्टा ई उन्होंने विच वन ऑफ दीज ट्रांजिशंस विल रिजल्ट इन द एमिशन ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 124.1। तो बेटा आप अगर आप डेल्टा ई निकालें तो डेल्टा ई किसके बराबर होती है hc/λ। क्लियर, और hc की वैल्यू आप सबको पता है कितनी होती है 1243 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी है, उन्होंने बोला कितनी वेवलेंथ निकल रही है 124.1। तो जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे आपकी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल। तो बेटा डिफरेंस इन एनर्जी लेवल कौन सी होंगी, अब उन्होंने बोला विच ऑफ दीज ट्रांजिशंस। देखिए आपको डिफरेंस एनर्जी का 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो जब आप अगर आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे 0 को, तो ऑब्वियसली आपकी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कम हो जाएगी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कुछ और आएगा। इसका मतलब अगर आप N1 और N4 को दो एनर्जी लेवल्स को देखें, तो जब आप 0 में से माइनस करेंगे -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ऑब्वियसली वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा। तो आपको एनर्जी डिफरेंस इतना ही चाहिए। क्लियर, तो इसका मतलब आपका कौन सी ट्रांजिशन जो है वो सुइटेबल है, विच ऑफ दिस ट्रांजिशंस विल रिजल्ट इन, तो ये वाली वेवलेंथ की एमिशन जो है ये कौन सी ट्रांजिशन करेगी, n = 1 to n = 4, मीन्स डी वाली, A B C में से डी वाली, डी फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर।